एक घटना घटी। पुण्य और पाप में झगड़ा हुआ। पुण्य ने कहा कि मैं बड़ा, पाप ने कहा मैं बड़ा, और दुनिया में झगड़ा भी इसी बात का है। हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा मान करके बैठा है, और बड़ा मान करके बैठने का परिणाम ये है कि वह बड़े बड़े बोल बोल जाता है। भले ही वह उन बोलों का मोल समझता हो या न समझता हो, लेकिन बोल तो बोल ही जाता है। पाप ने कहा कि तू कैसे पढ़ा, तो पुण्य ने कहा कि सारी दुनिया हमें चाहती है। तो पाप ने कहा कि माना कि सारी दुनिया तुम्हें चाहती है, लेकिन करती तो मुझे है। मन के दर्पण में झांक करके देखना कि पुण्य कहते किसे है। पुण्य किसे कहते हैं? अपनी आत्मा का कल्याण। हाँ भाई जी, पुण्य किसे कहते हैं? विनोद भाई, सुख देने वाली वस्तु को पुण्य कहते हैं। हाँ भाई, सत्कर्मों को पुण्य कहते हैं। हाँ हाँ, जो पाप को गलाए और पुण्य को लाए, अच्छा उसे पुण्य कहते हैं। क्योंकि हर आदमी यही मान करके बैठा है, जो व्यक्ति माला फेरता है वह सोचता है कि माला फेर ली हमारा पुण्य हो गया। जो व्यक्ति पूजा कर रहा है वह व्यक्ति ये सोच करके बैठा है कि मैंने पूजा कर ली यानी मेरा पुण्य हो गया। पूजा करना पुण्य की क्रिया हो सकती है, माला फेरना पुण्य की क्रिया हो सकती है। लेकिन आचार्य वीरसेन से जाकर के किसी ने पूछा कि गुरुदेव पुण्य किसे कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि जो आत्मा को पवित्र करता है उसका नाम पुण्य है। जो आत्मा को निर्मल करता है उसे पुण्य कहते हैं। जो आत्मा को शुद्ध करता है उसे पुण्य कहते हैं। विचार ये किया जाना चाहिए, क्योंकि पुण्य की पहली सीढ़ी हुआ करती है कि पवित्र करना, और पवित्रता आती है भावों से। इसीलिए कहा जाता है कि पुण्य करो, पुण्य कमाओ। क्या कमाओ? व्यापार करने के लिए हम जाते हैं, तो हम वहां पर बैठते हैं, तो वहां पर बैठ करके कहते हैं कि पैसा कमाओ। पैसा भी कमाया जाता है और पुण्य भी कमाया जाता है। लेकिन आप जो व्यापार कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में अगर गिरावट आने लग जाए तो मन में कैसा भाव पैदा होता है? चिंता होती है या नहीं होती?
बोले होती है, नहीं होती है। व्यापार में अगर गिरावट आने लग जाए तो कई बार जैसे जो है अभी सारे व्यापारी हमेशा टेंशन में रहते हैं कि भाई जो है सरकार ने इतनी ज्यादा क्या बोलते हैं उसको जीएसटी लगा रखी है, टैक्स लगा रखा है, सारा व्यापार हमारा मंदा चल रहा है। विचार करिएगा कि व्यापार के मंदा हो जाने पर हमारे मन में इतनी चिंताएं घेरने लगती हैं, तो भावनाओं के मंदा हो जाने पर हमारे मन में चिंता नहीं होती। दिन प्रतिदिन क्षण प्रति क्षण हमारी भावनाओं के अंदर गिरावट आती जा रही है, हमारी भावनाओं के अंदर जो है उतार आता जा रहा है। हर आदमी व्यापार में गिरावट पसंद नहीं करता है, लेकिन भावनाओं में, क्योंकि भावनाओं में गिरावट आएगी तो पुण्य में गिरावट आएगी। लेकिन आज देखा जाए कि आदमी को पुण्य चाहता है, लेकिन दिन रात लगा रहना पाप में है। कोई व्यक्ति जो है दुकान पर बैठा है, तो दुकान पर बैठे हुए व्यक्ति से कहा जाए कि भाई थोड़े समय निकाल करके मंदिर भी आ जाया करो। बोले अगर दुकान पर नहीं बैठूंगा तो घर में खाऊंगा क्या, उसके बगैर काम। लेकिन विचार करिएगा, क्या पैसे से सारे कार्य हो जाते हैं? पैसे से आप डॉक्टर बुला सकते हैं, लेकिन निरोगता नहीं पा सकते। आपको भयंकर बीमारी हुई, उस भयंकर बीमारी के लिए जो है आपने अमेरिका से डॉक्टर बुला लिया, लेकिन अमेरिका से डॉक्टर बुला लेने के बाद क्या आपके जीवन में जो है सारी चीजें स्थितियां सुधर जाएगी? डॉक्टर दवाई दे सकता है, लेकिन शरीर में निरोगता तो जब ही आएगी जब तुम्हारा असाता वेदनी कर्म का क्षय होगा, साता वेदनी कर्म का उदय होगा और असाता वेदनी कर्म का क्षय होगा। तब कहीं जाकर के तुम्हारे शरीर की बीमारी दूर होगी। पैसे से धर्म नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि धर्म करने के लिए भी तो, बोलो, धर्म करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं कि धर्म करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। पैसा होगा तो धर्म होगा, आवश्यक नहीं है, लेकिन जब पैसे का त्याग होगा तब धर्म होगा। पैसा होने से धर्म नहीं होगा। पैसे का, बोले, आपके जेब में 10,000 रुपए पड़े तो वह 10,000 रुपए पुण्य है। बोलो, जब उन पैसे का त्याग करोगे तो याद में रखिएगा धर्म किससे हुआ, पैसे से या पैसे के त्याग से। याद में रखना कि जो है पैसे से धर्म नहीं होता है, पैसे के त्याग करने से धर्म हुआ करता है। पैसा ना पैसा साध्य हो सकता है, साधन हो सकता है, लेकिन पैसा तुम्हारी आत्मा को पवित्र करने में कारण नहीं बन सकता है। याद में रखना कि कई लोगों के पास में अरबों और करोड़ों रुपए होता है, लेकिन वह अपने पुण्य का भोग नहीं कर पाते, क्योंकि पुण्य का भोग करने के लिए भी पुण्य चाहिए। पुण्य का भोग करने के लिए भी पुण्य चाहिए। इसीलिए आप देखना, जितना बड़ा करोड़पति आदमी होगा उतना ही उसे खाने पीने का उसके
पास में जो है स्वाद नहीं होगा, वह उसका भोग नहीं कर सकता। खाने के लिए बैठेगा तो डॉक्टर ने कहा है कि घी नहीं खाना। अब वह जो है रोटी खाने के लिए बैठेगा तो बिना घी लगी रोटी खाएगा। दाल सब्जी खाने के लिए बैठेगा तो कैसी? क्यों? डॉक्टर ने ना क्यों बोला? क्योंकि तुमने जो है पुण्य का भोग करने का पुण्य तुम्हारे पास। याद में रखना कि चक्कर तो दोनों को ही लगाना पड़ता है। गरीब आदमी को भी चक्कर लगाना पड़ता है और अमीर आदमी को भी चक्कर लगाना पड़ता है। चक्कर दोनों ही लगाते हैं। गरीब आदमी भी चक्कर लगाता है और अमीर आदमी भी चक्कर लगाता है। गरीब आदमी कंट्रोल के चक्कर लगाता है। किस लिए? शक्कर पाने के लिए वह कंट्रोल के चक्कर लगाता है और अमीर आदमी गार्डन के चक्कर लगाता है। किस लिए? शक्कर को कंट्रोल करने के लिए चक्कर लगा रहा है। चक्कर तो याद में रखिएगा कि जिसके पास में बहुत कुछ है वह भी चक्कर लगा रहा है और जिसके पास नहीं है वह भी चक्कर लगा रहा है। चक्कर तो याद में रखना कि टाटा बिरला डालमिया जैसे लोगों को देखना, तो टाटा बिरला डालमिया जैसे लोगों को जो है खाने के लिए बैठेंगे तो उन्हें मूंग की दाल का पानी मिलेगा, चावल का माड़ मिलेगा। तो विचार करिएगा कि उनकी जिंदगी में पुण्योदय से ऐसो आराम है, लेकिन उस ऐसो आराम को भोगने का पुण्य उनकी जिंदगी में नहीं है। याद में रखना कि पैसे से आप एसी रूम ले सकते हो लेकिन नींद नहीं। मान लीजिए आप कहीं गए, वहां पर आपने जो है एयर कंडीशन रूम लिया और एयर कंडीशन रूम लेकर के जो है आप सोने के लिए गए। आपने वहां की सारी चीजें देख ली, लेकिन सारी चीजें देखने के बाद जो है आपको लगा कि आज तो बढ़िया नींद आने वाली है, लेकिन उस होटल के वेटर ने आपको प्रवेश करते करते कहा, सेठ जी सुबह सुबह एक घटना घट गई है इस रूम में। सुबह सुबह इस कमरे में एक सांप घुस गया है। क्या घुस गया है? हमने सांप को इसके अंदर जाते हुए तो देखा है, लेकिन बाहर निकलते हुए नहीं देखा है। अब आप क्या करोगे? नींद आएगी। क्यों? इत्र छिड़का हुआ है, सेंट्रल एसी है, चारों तरफ जो है सब तरह की सुख और सुविधाएं हैं, लेकिन सब तरह की सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी डर मन के अंदर बैठ गया कि कमरे के अंदर अब वह जो है करवटें बदलता रहेगा। बिस्तर तो मुलायम है, लेकिन जो है मन के अंदर वह संदेह घुस गया। मन के अंदर जो है वह शब्द अंदर चला गया कि भाई इसके अंदर सांप है। अब वह चाह करके भी आंखों में नहीं। फिर आप लाइट बंद करोगे या नहीं करोगे? करोगे दादा? क्यों? क्योंकि वह चलिए सांप नहीं है, आपको किसी व्यापार किया था आपने, व्यापार में जो है आपको कर्जा आपके माथे पर है, एयर कंडीशन होगा, भोजन भी स्वादिष्ट होगा, लेकिन भोजन स्वादिष्ट होने के बाद भी उस भोजन में तुम्हारा स्वाद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वह टेंशन तुम्हें सता रही है। मेरे ऊपर इतना कर्जा है, मेरे ऊपर इतना कर्जा है, कर्जा मांगने वाला आने वाला है,
हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम उसको कैसे मुंह दिखाएंगे, हम तो उसको मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे, ऐसा हो गया ना वैसा हो गया ना फलाना हो गया ना ठिकाना हो गया ना फलाना, यही टेंशन, यही तनाव, यही बातें सोच सोच करके। अरे जिसके घर में लड़की बड़ी हो जाए और शादी ना हो, क्या होगा? आराम से जिएगा। क्यों? तो फिर आपके जीवन में जो है इतना रुपया, इतना पैसा, इतनी जमीन, इतनी जायदाद, इतनी धन, इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी वह पुण्य का भोग करने का आपके पास में पुण्य नहीं है। तो जब पुण्य को भोग करने का पुण्य नहीं होगा तो फिर सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और जिनके पास कुछ नहीं होता है वह आनंद से कहीं पर भी वह बैठ जाए, वही आनंद बरसने लगता है। तो विचार करना कि हमें पुण्य से हमें आनंद मिलता है या पदार्थ से हमें आनंद मिलता है। आप कितने हाथ से कमाते हो? कितने हाथ से? एक हाथ से या दो हाथ से? जयंती भाई, खाते कितने हाथ से? दो हाथ से कमाने के बाद भी खाना एक हाथ से। अब विचार करिएगा आप कि आप दो हाथ से कमाते हो लेकिन एक हाथ से खाते हो, और दिगंबर जैन मुनि एक भी हाथ से नहीं कमाता और दोनों हाथ से खाता है।